हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए हमारे चैनल बिट्टू टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दूसरे दिन जब जानवी सोफे पर बैठकर टीवी देख रही होती है, तभी बिमला वहां आ जाती है। अरे वाह, आज तो सज धज के सोफे पर बैठकर आराम से टीवी देख रही हो। कोई काम नहीं है क्या? खाना भी नहीं बनाया तुमने आज? नहीं आंटी, आज वो राज बाहर से खाना लेके आने वाले हैं, तो मैंने कुछ नहीं बनाया। बाहर से खाना लेके आने वाला है? क्यों, आज तो कोई त्योहार भी नहीं है और ना कोई मेहमान आया है घर पर, फिर क्यों बाहर से खाना लाने को कह दिया तुमने? वो बस ऐसे ही, आज मेरा मन नहीं था ना खाना बनाने का। तो तुम आजकल की लड़कियां ना जाने पैसों की कीमत कब समझोगी। जब मन किया बाहर से खाना मंगवा लिया, और वो भी जब तब सास घर पर नहीं है। ऐसा नहीं है आंटी जी, वो आज हम दोनों का मन था ना कुछ अच्छा खाने का, तो घर पर ही कुछ अच्छा सा बना लेती। ये फालतू खर्चे करने की क्या ज़रूरत है? एक काम करो, अभी राज को फ़ोन करके मना कर दो और घर में ही कुछ अच्छा सा बना दो। पर आंटी जी, पर कुछ नहीं, तुम्हारी सास ने मुझे तुम पर नज़र रखने को कहा था। चलो अब जल्दी से कुछ बना दो। बिमला की दखलंदाजी अब हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। वो जानवी को अपनी बहू की तरह दबाने लगती है और जानवी को भी ये सब सहन करना पड़ता है, क्योंकि बिमला बार बार कुसुम को बीच में ले आती है। पर अब जानवी से भी ये सब सहन नहीं होता है। ये बिमला आंटी का अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। जब देखो मुझे टोकने आ जाती हैं। इतना तो माँ जी भी मुझे नहीं टोकती जितना ये बिमला आंटी टोक रही हैं। हाँ, ये बात तो मैंने भी देखी है। जब तुमने खाना ना लाने को कहा, पर अब हम उन्हें कुछ कह भी तो नहीं सकते ना, क्योंकि माँ ने ही तो बिमला आंटी को ये जिम्मेदारी सौंपी है, तो कुछ कर भी नहीं सकते। माँ जी बस जल्दी घर आ जाएं तो मुझे पड़ोसन वाली सास से छुटकारा मिल जाए। माँ का तो फ़ोन भी नहीं लग रहा, कल से लग जाएगा तो मैं उन्हें जल्दी आने को कह दूँगा। ये लो आ गई बिमला आंटी, अब फिर से पूछताछ शुरू कर देगी। अरे राज बेटा, अभी तक ऑफिस नहीं गया तू? हाँ बस आंटी, जा ही रहा था, कुछ बात कर रहे थे हम दोनों। अच्छा, क्या बातें कर रहे थे, बताओ। नहीं आंटी, बस हमारे आपस की बात थी, कुछ खास नहीं। हाँ, बेटे बहू सास को थोड़ी ना बताएंगे कि क्या बातें कर रहे थे। छोड़ो, ये बताओ क्या बना है आज खाने में? मैंने आज आलू मटर की सब्जी बनाई है और रोटी। हे भगवान, कितनी बार कहा है कि एक बार मुझसे पूछ लिया करो। खाना बनाने से पहले आलू मटर की सब्जी के साथ चावल बनता है, रोटी कौन खाता है इस सब्जी के साथ? पर मुझे रोटी ही खानी थी आंटी, इसलिए मैंने रोटी बनाई। हाँ, बस आजकल की लड़कियों को तो अपनी ही चलानी है, बड़ों की बात माननी कहाँ है। तभी पीछे से अचानक कुसुम आ जाती है। जब बड़े ही नहीं समझ रहे हैं तो ये तो फिर भी बच्चे हैं। माँ जी आप आ गई? अच्छा हुआ माँ जी आप आ गई। क्या बात है बिमला, तुम आज सुबह सुबह से यहाँ, और जानवी बहू को क्यों डांट रही थी? अरे तुम्ही ने तो मुझसे कहा था ना इसका ध्यान रखने को, नज़र रखने को। मैंने तुम्हें इसका ध्यान रखने को कहा था, सास बन के हुक्म चलाने को नहीं। क्यों ये बात बड़ों को समझ में नहीं आती कि बेटे बहुओं को बात बात पर रोकने से वो उन्हें अपने आप से ही दूर कर रहे हैं, और तुम किस हक से मेरी बहू पर हुक्म चला रही हो? पड़ोसन हो, पड़ोसन की तरह रहो, सास बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं आ गई हूँ ना, तुम जा सकती हो, मैं देख लूँगी अपने बहू और बेटे को।